हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के प्रकार का 6 टाइप्स बताया था। उसके आगे का टाइप्स मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 7th टाइप है डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100,000 etc आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी वे भिन्न जिनके हर में 10, 100,000 आदि होते हैं दशमलव भिन्न कहलाते हैं। यानी वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख ये सब रहेगा तो वो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो देखिए, इसका एग्जांपल है 7/10, 12/100, 23/100, 1235/1000। तो देखिए, इस सारे का डिनोमिनेटर में 10, 100,000 है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 8 टाइप्स है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी व्युत्क्रम भिन्न। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है? When the numerator and denominator of a fraction are interchanged, then it is called the reciprocal of that fraction। यानी जब किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाता है तो उसे उस भिन्न का व्युत्क्रम कहा जाता है। यानी किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं तो उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वो फ्रैक्शन हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल इसका, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 5/3। तो देखिए, यहां न्यूमरेटर 3 है तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 3, यहां डिनोमिनेटर 5 है तो इसका न्यूमरेटर हो गया 5। यानी इस फ्रैक्शन को उलट दिए तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो गया। यानी 3/5 को उलट देते हैं तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 हो जाता है। इसी तरह देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 7/2 तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7। देखिए थर्ड नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ 2। 2 एक नेचुरल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसके नीचे 1 समझा जाता है। अब ये हो गया 2/1, इसी का रेसिप्रोकल करेंगे यानी उलट देंगे तो हो जाएगा 1/2। तो इसी तरह 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। अब इसका नोट देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ दैट फ्रैक्शन। यानी किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम उस भिन्न का व्युत्क्रम होता है। यानी किसी भी फ्रैक्शन को उलट देते हैं तो उस फ्रैक्शन का वो रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक फ्रैक्शन है 2/3। 2/3 को उलट देंगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/2 और 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। यानी यही कहा गया है कि किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो जो रेसिप्रोकल होगा उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वो फ्रैक्शन हो जाता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 9th टाइप है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी जटिल भिन्न। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? दोज फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ हैव फ्रैक्शंस और मिक्स फ्रैक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यानी वे भिन्न जिनके अंश या हर या दोनों में भिन्न या मिश्रित भिन्न हो उसे जटिल भिन्न कहा जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन होगा। सेकंड देखिए, जिसके न्यूमरेटर में मिक्स फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होगा। थर्ड देखिए, जिसके न्यूमरेटर में भी मिक्स फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी मिक्स फ्रैक्शन है। फोर्थ नंबर देखिए, जिसके न्यूमरेटर में नेचुरल नंबर है और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर देखिए, जिसके न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 10th टाइप है बल्गर फ्रैक्शन यानी बल्गर भिन्न। तो बल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज अ नेचुरल नंबर बट नॉट 10, 100,000 etc आर कॉल्ड बल्गर फ्रैक्शन। यानी वे भिन्न जिनका हर एक प्राकृतिक संख्या है परंतु 10, 100,000 आदि नहीं है, बल्गर भिन्न कहलाता है। यानी बल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है
जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख नहीं होगा। 10, 100,000, 10,000, लाख को छोड़कर बाकी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो वैसा फ्रैक्शन को बल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए 3/4, 5/2, 23/6, 15/100, 29, 13/25, इन सब के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, लाख नहीं है, तो ये सारे फ्रैक्शन बल्गर फ्रैक्शन है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 11th टाइप है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी सतत भिन्न। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है? अ कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन whose denominator is the sum of a whole number and a fraction and so on। यानी सतत भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर एक पूर्ण संख्या तथा एक भिन्न का योग होता है और इसी प्रकार निरंतर चलते जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, इसी तरह यहां भी देखिए होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, इसी तरह चलते जाता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 12th टाइप है कॉमन फ्रैक्शन, यानी सामान्य भिन्न। तो कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? अ कॉमन फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। यानी एक सामान्य भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश और हर पूर्णांक होते हैं। यानी कॉमन फ्रैक्शन कोई नया फ्रैक्शन नहीं है, जो फ्रैक्शन हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, यानी जहां भी देखते हैं फ्रैक्शन वो सारे कॉमन फ्रैक्शन हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए 2/3, 3/4, 2/5, 7/8, 1/4, 3/8, 1/6, 23/28, ये देखिए सारे कॉमन फ्रैक्शन हैं। ये नॉर्मली हम लोग यही फ्रैक्शन यूज करते हैं, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 13th टाइप है रिड्यूसेबल फ्रैक्शन। यानी ये रिड्यूसेबल फ्रैक्शन क्या होता है? इफ HCF ऑफ P एंड Q इज अदर देन 1, देन P/Q इज said टू बी रिड्यूसेबल फ्रैक्शन। यदि P और Q का HCF 1 से अलग आता है तो P/Q को रिड्यूसेबल फ्रैक्शन कहा जाता है। यानी रिड्यूसेबल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जो फ्रैक्शन किसी न किसी टेबल से कैंसिल होता है। देखिए यहाँ 4/8, ये 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये 3/9 3 के टेबल से कैंसिल होगा, ये 7 के टेबल से कैंसिल होगा, ये भी 7 के टेबल से कैंसिल होगा, ये 14 के टेबल से कैंसिल होगा, ये 6 के टेबल से कैंसिल होगा, या 12 के टेबल से भी कैंसिल होगा। तो ऐसा फ्रैक्शन जो किसी टेबल से कैंसिल होता है वैसे फ्रैक्शन को रिड्यूसेबल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसको लोएस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, तो वैसे फ्रैक्शन को रिड्यूसेबल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये सारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालिएगा तो 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर आएगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को भी रिड्यूसेबल फ्रैक्शन कहा जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 14th टाइप है इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन P/Q इज said टू बी irreducible और लोएस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ P एंड Q इज 1। यानी एक भिन्न P/Q को अपरिवर्तनीय भिन्न या न्यूनतम रूप में तब कहा जाता है यदि P और Q का HCF 1 हो। यानी इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जो किसी टेबल से नहीं कटता है, यानी किसी टेबल से ये कैंसिल नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए 3/5, ये 3/5 किसी टेबल में नहीं आता है, यानी ये किसी टेबल से नहीं कटेगा, तो ये फ्रैक्शन ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, यानी इसी को बोलते हैं इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन। तो ये सारे फ्रैक्शन 3/5, 7/9, 13/15, 11/14, 59/28, ये सारे इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन है, इससे अब छोटा नहीं हो सकता है, यानी ये सारे फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाया नहीं जा सकता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को इरिड्यूसेबल फ्रैक्शन कहा जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 15th टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी समतुल्य भिन्न। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है?
तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस whose numerators and denominators are different but their values are the same। यानी समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके अंश और हर अलग अलग तो होते हैं परंतु उनके मान समान होते हैं। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको दिखने में तो अलग अलग दिखेगा लेकिन सभी का वैल्यू सेम होगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, 3/4 ये लोएस्ट फॉर्म है। इसी के इक्विवेलेंट ये सारे फ्रैक्शन है। तो आप ये सारे फ्रैक्शन को इक्वल में लिख सकते हैं। ये सारे फ्रैक्शन इक्वल है। देखिए 6/8, 2 के टेबल से ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4 ही आएगा। इसी तरह 9/12 ये 3 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये भी इसी के इक्वल हुआ। उसी तरह ये देखिए 12/16 4 के टेबल से कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये भी इसी के इक्वल हुआ। तो ये सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी सारे फ्रैक्शन इक्वल है। आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लीजिए। आप इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अगर इस फ्रैक्शन में 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, देखिए 6/8 कन्वर्ट हो गया। आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब देखिए ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह 12/16 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3/4 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, तो देखिए 12/16 ये कन्वर्ट हो गया। अब इन सब को लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन सारे को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किससे डिवाइड करेंगे? तो 6 और 8 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो देखिए 6/8 3/4 में कन्वर्ट हो गया, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह 9/12 ये दोनों किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा। तो 9/12 भी 3/4 यानी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह देखिए 12/16, 12/16 किस टेबल में आता है? तो 4 के टेबल में आता है। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा और 16 में भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। तो देखिए 12/16 भी 3/4 यानी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आप लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के टोटल 15 टाइप्स होते हैं जो मैं आपको बताया। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।